अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की बड़ी और अहम खबर हरिपुर के इलेक्शन की है, क्योंकि बाकी इलेक्शन इतने अहम नहीं थे। असल अहमियत हरिपुर वाले इलेक्शन की थी, जहां तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है और यह वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के आने के बाद पहला इलेक्शन था, इसलिए सबकी नज़रें इसी के ऊपर थी। बेसिकली पूरे मुल्क की आवाम जानना चाहती थी कि KPK में PDI की अपनी हुकूमत है, क्या वहाँ पर शफाफ इंतखाबात होंगे या इनकी हुकूमत के होते हुए भी वहाँ पर धांधली की जाएगी। अगर सीधे और आसान अल्फाज में कहूँ तो लोग ये देखना चाहते थे कि KPK हुकूमत के पास इख्तियार कितना है, लेकिन यहाँ तहरीक इंसाफ हार गई। जैसा कि वो कहते हैं कि उन्हें हरवाया गया, तो इससे एक बात तो क्लियर होगी कि KPK हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि इनकी हुकूमत के होते हुए इनके सूबे में इलेक्शन में धांधली करके इनको हराया जाता है। तो फिर PDI के लिए बहुत बड़ी जिल्लत है। अब यही वजह है कि PDI के अंदर से कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आला और काबीना को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो सवाल ये बनता है कि क्या वाकया ही बात इतनी बड़ी है कि वज़ीर आला और इनकी काबीना से इस्तीफ़ा मांगा जाए? ज़ाहिर है बात तो बहुत बड़ी है, क्योंकि अपनी ही जमात के लोग अपनी ही हुकूमत से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ खुद इलेक्शन के मामले में कंफ्यूज दिखाई दे रही थी, क्योंकि कभी कहती है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना है और कभी कहती है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो फिर हर जगह लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना तो फिर हर जगह पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि पंजाब से बॉयकॉट किया गया और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ लिया गया, जिससे वोटर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया कि पार्टी चाहती क्या है। और अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि हम बाइकआउट कर रहे थे, तो बाइकआउट को भी वो आवाम के सामने वाज़िया तौर पर और मजबूत तरीके से पेश नहीं कर सके, आवाम को अच्छे से समझा नहीं सके कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। लोगों के सामने वाज़िया मौक़िफ़ रखा नहीं जा सका। लोगों को इस बात का पता ही नहीं था कि ये बाइकआउट कर रहे हैं या इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनका मौक़िफ़ वाज़िया और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए था। या तो इलेक्शन में हिस्सा लेते तो भरपूर तरीके से लेते, अगर नहीं लेना था तो बिल्कुल भी ना लेते और आवाम को अच्छे तरीके से समझाते, बताया जाता कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं। अब इसीलिए इनका अपना वोटर गुस्से में है और मायूस भी है, क्योंकि अपनी हुकूमत के होते हुए भी वो इलेक्शन नहीं जीत सके, धांधली करके इनको हरवाया गया। तो फिर इससे बड़ी शर्मिंदगी इनके लिए क्या हो सकती है। इसी दौरान साबिक रुकन असम्बली, कौमी असम्बली के साबिक रुकन गुल जफर खान सामने आए और उन्होंने खुलकर कहा कि हरिपुर में बढ़ के मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप अपनी ही हुकूमत में AC ऑफिस भी नहीं जा सकते और इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं रख सकते, तो आपको हुकूमत में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि वज़ीर आला समेत पूरी काबीना को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है। जब पार्टी के अंदर से ही इतने सख्त मौक़िफ़ सामने, इतनी सख्त बातें सामने आती हैं, तो मुखालफिन इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ का बयानिया इस तरह के हालात में खुद ही मजबूत हो जाता है कि देखो आपकी हुकूमत में आपकी अपनी मकबूलियत कहाँ है। मेरी राय में अभी सुहेल अफरीदी को मौका देना चाहिए। बात तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्हें अभी चंद महीने ही हुए हैं वज़ीर आला बने हुए, और अगर वो इस्तीफ़ा दे भी दें तो सवाल ये पैदा होगा कि इनकी जगह पर कौन आएगा, कौन ऐसा शख्स होगा जिसके आने से पार्टी मुतमिन हो जाएगी और इंतज़ामिया इनके लिए ऑफिस खोल देगी। क्योंकि पहले भी अली अमीन गंडापुर को इस बुनियाद के ऊपर हटाया गया था कि सुहेल अफरीदी मजबूत, दिलेर और इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन हैं। तो इतनी जल्दी इनसे इस्तीफ़ा मांगना, इस्तीफ़े का मुतालबा करना बेवकूफ़ी होगी। इस वक्त पूरी पार्टी के लिए खैबर पख्तूनख्वा वाहिद जगह है जहां कुछ सुकून है, वरना मुल्क के बाकी हिस्सों में हालात सबके सामने हैं। मुकदमात, गिरफ्तारियां और दबाव की सूरत हाल आप सबके सामने है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, जहां 27वीं आईनी तरमीम पर एहतजाज किया जा रहा है। वकला केसेस वापस ले रहे हैं, अदालतों का बाइकआउट हो रहा है, जजिस के ऊपर तनकीद बढ़ रही है। लेकिन इसी माहौल में हाई कोर्ट बार ने कवाली नाइट का ऐलान कर दिया है, तो शाम 5 से 7 बजे तक होगी। इसमें मरूफ कवाल शिरकत करेंगे, जिसमें आबद अली मेयर परफॉर्म करेंगे।
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتی ماحول کس قدر دباؤ اور بے بسی جیسے ماحول میں چل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ججز کو بھی مدعو کر لیا جائے تاکہ ماحول تھوڑا نرم ہو جائے، اور اگر قوالی ہائی کورٹ کے اندر ہی رکھ لی جائے 87ویں آئینی ترمیم کے خلاف رد عمل مزید نمایاں ہو سکتا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ دونوں قوال واقعہ ہی اپنے فن میں بے مثال ہیں، اور شاید اس ساری کشیدہ صورتحال میں یہ محفل لوگوں کے لیے کچھ دیر کا سکون بھی فراہم کر دے، کیونکہ سیاست اور عدلیہ کا دباؤ پاکستان میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول میں ایک لمحے کی بھی ہلکی سی سانس عوام کے لیے غنیمت ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔